अस्सलाम स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास वेक्टर एडिशन थी, वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स थी। ठीक है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम कंपोनेंट्स के ज़रिए से ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हमने कल डिस्कस किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल को कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको बना सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो उसने हमें एक एग्जांपल दी है। उसने कहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और एक का आपके पास क्या है 20 न्यूटन है। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं इन डायरेक्शंस मेकिंग एंगल 30 एंड 60 विद एक्स एक्सिस। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ उनका जो एंगल बन रहा है वो क्या है 60 है और 30 है। कि जैसे कि हम कहते हैं ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये है मेरे पास फोर्स 1, ये 30 का एंगल बना रही है, 30 का एंगल बना रही है। ठीक है, ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये मेरे पास दूसरी फोर्स है जिसकी क्वांटिटी है 20 न्यूटन और ये एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है, विद एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है जो इसका रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। तो हम वही फार्मूला को यूज़ करेंगे जो हमने कल ड्राइव किए थे। ठीक है, तो उसी फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। एक्स कंपोनेंट्स को पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कि रिजल्टेंट का जो हमारा एफ कंपोनेंट होगा उसको एक्स कंपोनेंट होगा उसको फाइंड करेंगे, फिर रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट होगा हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो कंपोनेंट ऑफ F1, एक्स कंपोनेंट ऑफ F1, कि F1 का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास कौन सा फार्मूला है Fx1 के लिए, वो इसको हम डिनोट करेंगे Fx1 से और वो इक्वल होगा F1 cos थीटा। ठीक है, कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है F1 cos थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट न्यूटन की फर्स्ट वाली फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए थीटा भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा। अब वैल्यू पुट करूँगा जब मैं यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये मेरे पास बनेगा Fx1 इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यूज पुट करता हूँ। F1 की वैल्यू है मेरे पास 10 और 10 न्यूटन और इसकी जो वैल्यू है cos, ये मेरे पास बन जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 न्यूटन डॉट cos 30 इसकी इक्वल होता है 0.866। ठीक है, मेरे पास किसके इक्वल होता है 0.866। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाता है 8.66 न्यूटन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तो ये मैंने क्या कर लिया, Fx1 कैलकुलेट कर लिया। अब मैं Fx2 को कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास Fx2 किसके इक्वल आएगा, Fx2 सिमिलरली लो Fx2 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा F2 cos थीटा 2 और थीटा 2 की वैल्यू इसकी F2 की वैल्यू है मेरे पास 20 और थीटा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है cos ऑफ 60। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, 20 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 20 न्यूटन और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन और cos ऑफ 60 कितना होता है 0.866।
5 होता है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ये मैंने कैलकुलेट कर ली हमारा जो दूसरा कंपोनेंट था उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया कि एफ एक्स का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। ये जो एक्स कंपोनेंट हैं ये हमें क्या करेंगे, जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, और जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका एक्स कंपोनेंट देंगे। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट, या अभी यहाँ से लिख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास आएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, उसको मैं नोट कर देता हूँ कि वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो उसको एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स 2। एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ एक्स 1 की वैल्यू मेरे पास आई 8.66 न्यूटन, और एफ एक्स 2 की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन। दोनों को ऐड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 18.66 न्यूटन। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स कंपोनेंट आ गया, जो हमारी रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास मेरी रिजल्टेंट फोर्स है मैं उसका वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करूँगा। तो वाई कंपोनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, वाई कंपोनेंट जो मेरे पास होगा, ठीक है, जो दूसरा स्टेप है हमारा, हम उसमें क्या कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, वाई। तो वाई कंपोनेंट ऑफ, पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ वाई कंपोनेंट F1 फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ F1, ठीक है, वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, F बाई 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और उसको मैं लिखूंगा, वो मेरे पास क्या होगा, F1 cos थीटा 1। ठीक है, F1 बाई cos थीटा 1, इसकी मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास मेरे पास F1 की वैल्यू है वो कितनी है, F1 की मेरे पास वैल्यू थी 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 10, ये मेरे पास बन जाएगा 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई cos थीटा 1, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, साइन थीटा 1। देखें, क्योंकि हमारे पास वाई कंपोनेंट्स कौन से थे, वाई कंपोनेंट तो होता था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, कि हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है उसका क्या फार्मूला है, वो हमारे पास इक्वल होता है F1 अगर हमारे पास F है उसका जो वाई कंपोनेंट होगा तो वो F साइन थीटा होता है। ये जो वाई कंपोनेंट होता है उसमें साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, और जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की जब मैं वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। साइन 30 की वैल्यू पुट करूँगा, मेरे पास साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 0.5। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5 न्यूटन। ठीक है, मेरे पास कितनी फोर्स आ गई है, 5 न्यूटन की फोर्स आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं F1 का जो वाई कंपोनेंट है F1 का वो कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं साइड पे। वाई कंपोनेंट ऑफ F2,
ठीक है। F2 का जो y कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करता हूँ, और उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला आ जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा F2 साइन थीटा 2, ठीक है। कि जो y कंपोनेंट होता है उसमें साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। F2 की वैल्यू है मेरे पास 20 न्यूटन, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास साइन 60, और साइन 60 किसके इक्वल होता है, 0.866 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 60 मेरे पास इसके इक्वल होता है। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 17.32 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैंने जो y कंपोनेंट है F1 का वो भी कैलकुलेट कर लिया, y कंपोनेंट है F2 का वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो मैं अब y कंपोनेंट फाइंड करता हूँ जो हमारी फोर्स रिजल्टेंट है उसका। तो रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट उसको मैं नोट कर देता हूँ F से, Fy से, और वो इक्वल किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा Fy1 प्लस Fy2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मैंने जो कंपोनेंट फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, F1y प्लस F2y, दोनों की वैल्यूज़ हैं मेरे पास, उसकी 5 है और उसकी 17 पॉइंट समथिंग है। तो मैं वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। वैल्यूज़ को लिखूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 5 प्लस 17.32 इंटू न्यूटन आएगा दोनों के साथ, ठीक है। 5 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास, 5 न्यूटन प्लस 17.32 न्यूटन, ठीक है। वैल्यूज़ को मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 22.32 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, जो हमारा रिजल्टेंट था उसका y कंपोनेंट आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, देखें एक और चीज़ देख लें यहाँ से कि x कंपोनेंट और जो y कंपोनेंट है इन दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर पॉजिटिव हैं तो हमने कल कुछ कहा था कि थीटा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो फोर्स है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, बल्कि इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब जो मेरे पास है, जो मेरी रिजल्टेंट फोर्स है, मेरे पास Fx की वैल्यू आ जाती है, Fx की जो मेरे पास है वो वैल्यू आती है Fx कंपोनेंट की, वो कितनी आती है मेरे पास 18.66 न्यूटन। और उसके बाद जो Fy कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास, उसकी मेरे पास अभी आई थी 22.32 न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास उसकी आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना था, मुझे फाइंड करना था, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए थी। तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए मैं पहले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, मुझे पता है कि जो फोर्स हमारी हो जाएगी वो हमारे पास वो होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा Fx कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Fy कंपोनेंट का स्क्वायर। Fx मेरे पास था 18.66 और मेरे पास y कितना था, y था मेरे पास 22.32 न्यूटन का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फोर्स की क्वांटिटी आ जाती है वो कितनी आ जाती है 29 न्यूटन, ठीक है।
तो मेरी जो फोर्स आई वो कितनी आती है 29 न्यूटन। तो ये हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर ली कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल आती है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी जो डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला था, वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ tan एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स ऑफ एफ वाई मेरे पास है 22.32 न्यूटन ओवर 18.66 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ एफ एक्स भी पॉजिटिव आया है, एफ वाई भी पॉजिटिव आया है। जब मेरे पास एफ एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई और एफ वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, तब मेरे पास जो थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है और उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आप सिंपली कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ को एवेलुएट करोगे तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कल वाली से रिलेटेड एक एग्जांपल। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत ज़्यादा आसान थी, इसको आप आसानी से, अब आपको वो भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके ज़रिए से हम किस तरह से रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम अगला जो होगा, इसमें एग्जांपल 2 भी दी गई है। ठीक है, उसमें क्या चेंज है, उसमें जस्ट आपके पास बिल्कुल सेम बीसी से बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है। आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, नहीं तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।